आप काफ़ी बार अपने आप से वो सवाल ही नहीं पूछ पाते हो, हाउ, कैसे करोगे आप एक्चुअली। अगर आपका जो 1 लाख रुपए कमाने की जर्नी है उस पर आपका यकीन ही नहीं है, पहले यकीन नहीं है, तो आप यकीन कैसे लाओगे अपने आप? आप अपने आप को यकीन कैसे दिलाते हैं? मैं इस चीज़ को अगर यकीन दिलाऊं तो मेरे पास स्किल सेट है, ऐसे लोग हैं, ऐसा मैं काम कर सकता हूं जिससे मैं 1 लाख क्या, मैं 5 लाख, 10 लाख, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा सकता हूं। हम अर्न कर सकते हैं, बट कोई ना कोई चीज़ रोकती है। कोई खौफ है, या अपने ऊपर यकीन कम है, या फिर कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी थपकी से जो कहे कि या यू कैन डू इट। आपके घर में कौन ऐसा है कि जिसके कहने से आप वो काम फ़ौरन कर लेंगे? तो मैंने अपने आप से कुछ कमिटमेंट्स किए है, उसको चीज़ों को सीखना है, समझना है, उसके बाद में वो एक बड़ा जाइंट रिस्क ले सकते हैं उसको। लेकिन अनटिल अनलेस वो रिस्क ना लूँ तो लाइफ में वो रिस्क 5 साल 10 साल बाद नहीं ले सकूँ। लेकिन मुझे अभी काफ़ी जो डर खौफ है, अल्हम्दुलिल्लाह अरशद भाई है हमारे पास ऑफिस में, अमेजिंग। मेरे डर खौफ पिछले 15 साल 20 साल से मैं हर बच्चे को देखता था, वो डर खौफ उसको नहीं है, वो मुझे है। लड़कियों को भी वो डर खौफ नहीं है, वो मुझे है। वो कौन सा डर खौफ है? आप मेरे बारे में बताएं कि लेट्स सपोज कि मैं ऐसा ऑल ओवर द वर्ल्ड आई वांट टू ट्रेवल, एंड जो मेरी ट्रैवलिंग है, इस ट्रैवलिंग से मैं जो एक्सप्लोर करूं, और जहाँ जहाँ जो लोग हैं मैं उनको जो नॉलेज मेरे पास है या किसी के थ्रू भी आया है, जहाँ से मैं जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं वो डिलीवर करूँ। तो डू यू थिंक दैट कि इन 3 इयर्स मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकती हूँ? आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? अस्सलाम वालेकुम। बढ़ता हुआ पाकिस्तान में महताब खान तनोली आज एपिसोड नंबर 5 में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे गेस्ट हैं अली रज़ा पंजवानी, और अली रज़ा पंजवानी के बारे में थोड़ा सा इतना बता दूं कि ये बड़े ज़बरदस्त टीचर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और ट्रेनर भी हैं, और बहुत मज़े की बातें भी करते हैं, और दिलचस्प इंसान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया महताबा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अली रज़ा पंजवानी, ज़रा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप अली रज़ा पंजवानी क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं? ओके, मेरा नाम अली रज़ा पंजवानी है। मैं 1986 5 अक्टूबर को पैदा हुआ, कराची में पैदा हुआ, और अभी तक कराची में रहता हूँ। घूमने फिरने काफ़ी बार जाता रहा हूँ, इसमें पाकिस्तान टूर पे काफ़ी बार जा चुका हूँ। अभी करंटली मेरा ससुराल जो है गिलगित बल्तिस्तान में है, शेर किला में, तो मैं वहाँ पर होता हूँ। काफ़ी बार घूमने फिरने वहीं जाता रहता हूँ, तो 3 बार जा चुका हूँ मैं शेर किला। और बहुत सारी, हाँ, कैसी जगह है? बहुत ज़बरदस्त जगह है। अपनी वाइफ के साथ गया था अभी रिसेंटली। बेटा भी 6 महीने का हो गया मेरा, माशाल्लाह। तो मेरी वाइफ का नाम आशियाना है, मेरे बेटे का नाम आयुष है। आयुष का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी। और अभी करंटली मैं सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में एज अ लीड ट्रेनर कैनवा, फाइवर और अपवर्क और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के कोर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। उसमें 4 बैचेस है, इसमें 10 से 12, 12 से 3, 3 से 5, 5 से 7, इस तरह यही बैचेस हमने अपने एक और शुरू किए 4 बैचेस, और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और ट्यूसडे, थर्सडे। इसके अलावा जो मेरी स्किल सेट है, जिसमें मैं सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूँ, कोच हूँ, मेंटोर हूँ, और मेरा शौक़ है मैं लोगों को अपनी नॉलेज से, और जो नॉलेज गैप है उसको कम करूँ उनके, और उनके जो सवालात हैं, उनकी क्यूरियोसिटी को, उनके जो जुनून है, जज्बा है अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी हिम्मत को, अपने हौसले को, या फिर जो वो ज़िंदगी में नहीं कर पाए। असल में बहुत सारे लोग बुज़दिल होके वो सवालात ही नहीं पूछ पाते, उनको टीचर्स ऐसे नहीं मिले, या उनको ऐसे मेंटोर्स नहीं मिले, ऐसे ट्रेनर नहीं मिले। तो मैं उनका वो एक माइंडसेट बन सकूं कि वो उनकी ज़हनियत में उनको डाल सकूं कि वो कुछ कर पाएँ ज़िंदगी में, जो मैं नहीं कर पाया, जो मैं आज इतना अच्छा बोल पाता हूँ, अच्छा बहुत सारे काम कर पाता हूँ। तो रेहान भाई के साथ काम करने का मौका मिला मुझे पिछले 2 साल से, तो अपने पोटेंशियल को और मज़ीद से ज़्यादा ट्रेनिंग इंडस्ट्री, कोचिंग में, और प्लस लाइफ क्लासेस में लोगों को वो स्किल्स सेट देकर इतनी ज़बरदस्त टीम के साथ काम करने का मौका मिला, और आज पॉडकास्ट करने का मौका मिला कि 2022 में पॉडकास्ट भी कर सकूं, वरना यही सारी प्रैक्टिसेस काफ़ी बार नहीं करने मिली यार। तो वो एक लाइफ स्टाइल, एक जीने का एक तरीका ही, ढंग रंग, हर चीज़ बदल रहा है लाइफ में।
तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रेहान भाई का और आपकी टीम का, सबका, कि वो चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं और यही चीज़ें हम आगे मज़ीद बढ़ाएंगे। तो यही सारी चीज़ें फिर लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ मज़ीद कि और जो हमारे जहन में जो सवालात है उसकी कदर क्या है। एक्चुअली वो सवालात के अंदर ही हमारे अंदर जवाब है उसका। यकीन अगर हम करते हैं अपने अंदर, हम एक वर्ड बचपन से सुनते आ रहे हैं, यकीन करो। तो यही सारी क्यों नहीं चीज़ें, करते लोग खुद पे यकीन बहुत नहीं सारी करते, चीज़ें क्यों हैं नहीं इसमें। करते? असल में मुझे भी बोलो आप यकीन करो कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाओगे, ठीक है, ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ। मैं ना ऐसा कुछ खाता हूँ, ना ऐसा कुछ पीता हूँ, ना ऐसा कुछ बाय कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक आम आदमी जो है कितने लाइफ में घिरा हुआ है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, लेकिन अगर जब वो यकीन करता है और अपने आप से पूछता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर पूछूँ अपने आप से अली क्या मैं कर सकता हूँ, तो बोलूँ हाँ मैं करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, एक कैसे, लेकिन वो क्या हाउ चीज का रोकती है क्वेश्चन आपको? आएगा। रोकती क्या चीज है जो आप नहीं कर पाते? आप काफ़ी बार अपने आप से वो सवाल ही नहीं पूछ पाते हो, हाउ कैसे करोगे आप एक्चुअली। तो जब कैसे पूछते हो आप अपने आप से, तो फिर वो आपको और तंग करता है वो सवाल कि कैसे मुमकिन होगा, कौन ऐसे लोग होंगे, कौन ऐसा काम होगा, कौन ऐसी चीज़ें होंगी। तो वो फिर आपके जो जस्तजू की जो चीज़ें हैं, राहें खुल पाती हैं। तो वो मैं मौके देता हूँ लोगों को कि वो सवाल तो करें एटलीस्ट, ताकि हर संडे को भी मैं बैठ के भी यही करता हूँ कि सवाल तो पूछो, आस्क मी एनीथिंग। वो रेलेवेंट डिजिटली जो हम ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हैं, तो डिजिटली हम क्वेश्चंस तो पूछते हैं लोगों से, और लोगों के सवालात भी। तो पिछले सालों में, कई सालों में, जिस तरह 500 घंटे मैंने दिए अगर लोगों को, वो अलग अलग उनके सवालात, बहुत सारे सवालात, 5000 सवालात लोगों के लिए, तो उसमें से मोस्ट कॉमन जवाबात यही मैंने दिए कि और सवाल पूछो, कि उसके हर सवाल के बाद नेक्स्ट सवाल, जब तक आपका प्रोसेस, जो आपकी ख्वाहिश है, आप चाहते उसमें उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। एक्चुअली आप एक प्रोसेस स्टार्ट करोगे, उसको जब स्टार्ट करना होगा तो उसको प्रोसेस में लाना होगा, उसके अगेन एरर्स होंगे, उसका वो चीज़ें रुक रही होगी आपके लिए, वो चीज़ें मे बी पॉसिबल कंप्लीट नहीं होगी अनटिल अनलेस जो चीज़ कंप्लीट हो जाए। अगर आपका जो 1 लाख रुपए कमाने की जर्नी है उस पर आपका यकीन ही नहीं है, पहले आपके डिज़ायर तो है, यकीन नहीं है, तो आप यकीन कैसे लाओगे अपने आप को? आप अपने आप को यकीन कैसे दिलाते हैं? मैं इस चीज़ को अगर यकीन दिलाऊं तो मेरे पास स्किल सेट है, ऐसे लोग हैं, ऐसा मैं काम कर सकता हूं जिससे मैं 1 लाख क्या, मैं 5 लाख, 10 लाख, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा सकता हूँ। आई वांट टू बी अ टिलरनियर। कमा सकते हैं, लेकिन हाँ। क्या चीज़ रोकती है? क्यों नहीं कमा रहे? हमें क्या चीज़ रोकती है? लोग हम सोचते हैं कि हम अर्न कर सकते हैं, बट कोई ना कोई चीज़ रोकती है। कोई खौफ है, या अपने ऊपर यकीन कम है, या फिर कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी तबकी से जो कहे कि या यू कैन डू इट। आपके घर में कौन ऐसा है कि जिसके कहने से आप वो काम फ़ौरन कर लेंगे? कोई तो होता है हमारी लाइफ में जो हमें कुछ कहता है और हम वो करते हैं। हमें सब मना करते हैं, कोई एक होता है, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके इंस्पायरेशनल पर्सनालिटी कोई ऐसी होती है कि जो आपको कुछ कहे कि या यू कैन डू इट, एंड आप कर लेते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में आप समझते हैं कि कोई कहीं कमी है, कोई ऐसा कहे और आप वो कर लेंगे। इंसान को बहुत सारी चीज़ें रोकती है, तो इंसान खुद अपने टाइम टेबल के हिसाब से, जिस तरह मेरा अभी जो लाइफ स्टाइल है, अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया है, ठीक है। मैं इस एक्सपीरियंस से अपनी मुश्किल को और बढ़ाना नहीं चाह रहा। अमीर तो बनना चाह रहा हूँ, उस मुश्किल को और मुश्किल नहीं बनाना चाह रहा। जो अभी करंट इनकम है उसमें और मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता मुझे चाहिए स्टेप अप। अगर मैं एक साथ वो बहुत सारे एफर्ट्स करने लग जाऊँ जो अभी इतना स्टेमिना नहीं है मुझे, तो मैं एक लर्निंग मोड से कुछ अपने टाइम को ले लूँ, उसके बाद फिर मैं मज़ीद उसको रिस्क फैक्टर में डालता रहूँगा। तो मैंने अपने आप से कुछ कमिटमेंट्स किए, उसको चीज़ों को सीखना है, समझना है, उसके बाद में वो एक बड़ा जाइंट रिस्क ले सकते हैं उसको। लेकिन अनटिल अनलेस वो रिस्क ना लूँ, तो लाइफ में वो रिस्क 5 साल 10 साल बाद नहीं ले सकूँ। लेकिन मुझे अभी काफ़ी जो डर खौफ है, अल्हम्दुलिल्लाह अरशद भाई है हमारे पास ऑफिस में, अमेजिंग। मेरे डर खौफ पिछले 15 साल 20 साल से मैं हर बच्चे को देखता था, वो डर खौफ उसको नहीं है, वो मुझे है। लड़कियों को भी वो डर खौफ नहीं है, वो मुझे है। वो कौन सा डर खौफ है? बाइक चलाने का, ठीक है। तो अरशद भाई की जो है बाइक चलाने का जो डर है, उनसे मैंने कम करवाया। फिर मेरे कज़न है सुल्तान भाई, उनसे ठीक करवाया थोड़ा। अब मेरे अब्बू है, उनसे मैंने प्रैक्टिस की साथ में। तो थोड़े दोस्त है काशिफ भाई, उसके साथ बैठा, मतलब इस तरह बहुत सारे दोस्तों के साथ बैठ के कंटिन्यू। लेकिन अरशद भाई के साथ ऐसा हुआ, एनर्जी इस तरह ऑफिस की टाइमिंग में ही, विद इन द ऑफिस की टाइमिंग में रेहान मैंने अलाउ कर दिया, बाइक दे दी, चीज़ें दे दी।
तो वो इतना पोटेंशियली अलाउ कर दिया उस चीज़ को, उस डर खौफ को कम करने के लिए, कि लिवरेज भी मिल गया लाइफ का। और बाइक सीखने में मज़ा भी आ गया। हाँ, अब जो बाइक तो मेरी लाइफ में सिर्फ बाइक जो है एक्चुअल बाइक नहीं है, वो मेरी एक जर्नी का पार्ट है। अब रेहान भाई के साथ जहाँ पर रेहान भाई के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ रेहान भाई खुद प्रोटोकॉल लेकर जो लोगों की ओपनिंग एज अ चीफ गेस्ट होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर मुझे भी इनवाइट करते थे रेहान भाई बोलते आ सकते हो तो आ जाना, अब संडे का दिन है, आप संडे में आप चाहो तो आप बैठ जाओ, सुकून से बैठ के घर में आप जो है पकौड़े खाओ या फिर आप खाना खाओ, जो जिसके पास जिसके जाना है वहाँ एंजॉय करो। लेकिन आई प्रेफर कि रेहान भाई के साथ ही वो जर्नी को एंजॉय करने मिले, वो लर्निंग्स मिल सके। तो बाइक को किक मारी और जहाँ रेहान भाई ने बुलाया, चाहे मैरिट में हो, चाहे डिफरेंट लोकेशंस पे हो, चाहे डिफरेंट एरिया में हो, तो वहाँ रेहान भाई के साथ फॉलो करते हुए उनसे लोकेशंस को गूगल मैप देखते गए, चीज़ों को समझते गए और पहुँचते गए। तो जो सीखने का अमल था, ट्रैवलिंग का जो डर खौफ था, वो निकल गया इस तरह। तो उस डर खौफ को करने में, कमिटमेंट करने में समझना बहुत ज़रूरी है। इस ब्रेन को असल में डेली रेगुलरली ट्रेन करना ज़रूरी है। अगर इसको मैं सिखाऊँ नहीं, इसको बताऊँ नहीं, अपने आप से मैं बात नहीं चीत भी नहीं करूँ, तो मैं नहीं समझता कि वो मैं अपने आप को मज़ीद अपनी लाइफ के साथ जो चीज़ें हैं बढ़ा पाऊँगा। तो ये कमिटमेंट मुझे अपने साथ एवरीडे करना है, अपने साथ डेली मीटिंग करनी है मुझे, कि मेरा बैलेंस शीट में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज़ बराबर हो रही है, क्या लाइफ बैलेंस है मेरी नहीं है। मे बी पॉसिबल मेरा वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, तो उसको फैमिली के टाइम में भी बराबर करना है। तो फ़िलहाल तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी जा रही है, इनकम ग्रोथ भी बढ़ रही है, माइंडसेट की लर्निंग्स भी बढ़ रही है, चीज़ें भी बढ़ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें होनी ही है। क्या लगता है आपको कि क्या चीज़ आपको नहीं, जो आप समझते हैं हर इंसान होता है कि वो कहता है कि यार ये काम मैं करूँगा तो या करूँगी तो मैं थकती नहीं, मैं और ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगा, आपके लिए क्या है? मेरे लिए पढ़ाना, किसी को गाइड करना, लीड करना। मुझे जो है ना, छोटे छोटे दिमाग में सवालात आते हैं लोगों के, उस सवाल को जवाब देने में बड़ा मज़ा आता है। जो नॉलेज मेरे पास है और उस नॉलेज को मैं उसको समझा पाऊँ, उसके लिए एक छोटा सा ब्रेन है हमारा सा, बहुत छोटा सा है, लेकिन एक ऑर्गन है एक्चुअली हमारा, वो बहुत मज़े का है। उसमें कुछ सवालात आते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, तो उस सवालात का अगर जो है जवाबात ना मिले तो वो दर्द होने लगता है उस छोटे से दिमाग को एक्चुअली। अगर उसको जवाबात मिल जाए और उसको नॉलेज मिल जाए, उसको न्यूरॉन्स में वो हैप्पीनेस के न्यूरॉन्स मिल जाते हैं, तो वो मुझे भी सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन को कहते हैं उसको, झुनझुनाहट, वो बड़ा मज़ा आता है। तो वो जब वो थैंक यू बोलते हैं ना बच्चे, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी नेमत दी है कि मैं उनकी ज़िंदगी में अभी भी वो सेंसेशन फील हो रही है, कि वो नेमत दी कि मैं उनकी राहत का बाइस बन सकता हूँ उनके सवालात का जवाब देकर। क्योंकि एक डॉक्टर क्या करता है, उसको सुनता है, लिसन करता है। तो मेरे अंदर जो मोटिवेशन है, मैं कहते हैं तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, तुम अच्छा, बहुत अच्छा सुन सकते हो लोगों को, अच्छा मोटिवेट कर सकते हो चीज़ों को। तो मैं वही करता हूँ रोज़ाना, वही काम मैं एंजॉय करता हूँ, उनको पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, थोड़ा जो काम उनको करना है तो वो चीज़ें कर लेते हैं। लाइक बहुत सारे लोग मोस्ट कॉमन पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं, ठीक है, और अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। मैंने उनसे पूछा, फिर उनके अंग्रेज़ी को कमज़ोरी का वो शिकार है, उनकी अंग्रेज़ी वीक है, वीक है, वीक है, वो हमेशा कहते हैं। मैंने, जब आपकी एक चीज़ वीक है, एक कोर्स भी हमने बनाया रेहान ट्रेनिंग में, कि उस पर मैंने रिसर्च किया था कि अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलो। तो वो भी पूरा कोर्स रेहान ट्रेनिंग पे पड़ा हुआ है। जब मैंने कोर्सेज रिकॉर्ड कराए थे अपने 65+ रेहान ट्रेनिंग पे, रेहान मैंने उसको, मुझे भी अपने आप को नर्चर करने के लिए प्रमाइसेस दिया कि रिकॉर्डिंग्स कराएं कोर्सेज़ की, और चीज़ें, लाइटिंग्स और सारी चीज़ों को माइक के साथ, वो चीज़ें किस तरह के स्टूडियो फॉर्म में। तो वो मेरा भी एक ख्वाहिश थी बड़े, कि रिकॉर्डिंग्स हो, चीज़ें हो। और मेरी भी एक वीकनेस थी कि मैं बहुत जल्दी बोलता था, बहुत जल्दी। अब ये कि ठहराव, कहाँ रुकना है, कहाँ चीज़ें हैं। फिर इंग्लिश तो मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, अभी भी नहीं है इतनी अच्छी, लेकिन एक्सेंट मेरा सुनते हुए, बहुत सारे लोगों से मिलते हुए, बातचीत करते हुए, कॉल्स पे, चीज़ों पे, एक ज़माने में एक होता था, अभी भी है बल्कि वो ऑप्शन, कि यूफोन की लाइन में, जैज़ की लाइन में, टेलीनॉर की लाइन में, डिफरेंट कॉल सेंटर की लाइंस में, डिफरेंट क्यूरीज़ में आप फ़ोन मिलाओ और उनसे पूछो और उनसे बातचीत करो एक्चुअली। तो या किसी बैंक में चले जाओ, कहीं पर स्कूल्स में चले जाओ, कहीं इंटरव्यू देने चले गए, या आपने अंग्रेज़ी में बात करना शुरू कर दिया, तो आपने वो प्रिटेंड करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों की तरह, कि मुझे अंग्रेज़ी आती है और मैं उस माइंडसेट का हूँ कि मुझे अंग्रेज़ी में ही जवाब चाहिए।
तो वो मैं लाइवली उनको प्रैक्टिस करता था, लाइवली उनसे कॉल पे सुन लिया वो उस सवाल का जवाब क्या देंगे, मेरा सवाल क्या होना चाहिए, तो थोड़ा गूगल कर लिया, थोड़ा यूट्यूब कर लिया। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें, वो कॉन्फिडेंस को अंग्रेज़ी बोलने के लिए जो बोलचाल है, थोड़ी बहुत कभी कभी क्लासेस ले ली, लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि क्लासेस में जो क्लासेस हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो हम रोल प्ले करते हैं। तो लेकिन रियल रोल प्ले करना, जो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स 500 म्यूचुअल फ्रेंड एक्सपीरियंस प्रोग्राम में भी हम एक्चुअली इंटरव्यूज़ देते हैं, लोगों से चैट पे बात करते हैं, फिर वो मैसेंजर पे आके बात करते हैं, व्हाट्सअप कॉल पे करते हैं, फिर लाइव सेशंस में बार बार जा जा के अंग्रेज़ों से, पाकिस्तानियों से, इंग्लिश में बाय लैंग्वेज होकर, उर्दू इंग्लिश जो डिफरेंट लैंग्वेजेस को समझते हुए वो प्रैक्टिस 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 इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपका अंग्रेज़ी का जो डर है, खौफ है, वो आपकी वीकनेस नहीं रहती है, तो इट्स चेंज स्ट्रेंथ। तो आपकी हर लाइफ में हर चीज़ें का तब्दील होना बहुत ज़रूरी है कि उसका एक लेवल बढ़ सके। रान बैग से कहते हैं 0.011% आप तब्दील हो जाओ, आप इस तरह चेंज होते तो आप पूरे साल के 36% ईजिली चेंज हो सकते हो। इस तरह बहुत सारे लोग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चेस है, डिफरेंट लोगों की रिसर्च, जैसे कि वीकनेस को स्ट्रेंथ में जब तक इंसान नहीं करता है, टाइनी हैबिट्स एक बुक भी है, उसमें आप 1 मिनट को एक चीज़ में करना शुरू कर दो, डेली 1 मिनट करो। आप वॉक की हैबिट बनाते हो, 1 मिनट अपनी हैबिट को बनाना शुरू कर दो कि आप वॉक करो, फिर छोड़ दो, बैक चले जाओ। एटलीस्ट आप उस वॉक को, आपका जो माइंड है बहुत लेज़ी है, बहुत सारी चीज़ें उलझन में फंसा हुआ है, तो आप वो एक्चुअली नहीं कर पाते हो। आप एटलीस्ट उस काम को एक बार करो, 1 मिनट करो, या फिर एक पुशअप आप कर लो, या फिर आप एक बार एक चीज़ को स्टार्ट करो तो कर आपकी लो। वीकनेस क्या है? आपकी वीकनेस क्या है? मेरी वीकनेस में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा सुनता हूँ अब, तो अब ये मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा सब्र सुनता हूँ और लेसन करता हूँ, तो ये अब स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही अच्छी हो गई मेरी। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर ना होते और ट्रेनर ना होते, कोच ना होते, तो क्या होते? मैं कमांडो होता, या आर्किटेक्चर होता, मैं बिल्डिंग्स बनाता, या फिर जो है कमांडो या गोरिल्ला कमांडो एक होता है ना इस तरह का, तो वो उसमें मास्टरमाइंड होता कि उसी के लिए लोगों के लिए हेल्प कर सकता, उनको वो ऐसी बिल्डिंग्स दे पाता। तो 2 चॉइसेस थी मेरे पास लाइफ में, लेकिन वो मैंने फिर चूज़ नहीं किया टाइम बीन। तो बाद में फिर ह्यूमन ब्रेन को मज़ीद नर्चर करने में, तो इस फील्ड को चूज़ किया मैंने फिर। अगले 3-4 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? बहुत सारी चीज़ें करते हुए, नए नए लोगों से मिलते हुए, और अपने आप के लिए बहुत सारी आसानियाँ और मज़ीद आसानियाँ अपने लिए, लोगों के लिए लाने के लिए, उसमें जस्तजू जो है आगे बढ़ानी है। एज अ हेल्परन्योर लोगों को और मज़ीद आसानियाँ किस तरह बना सकते हैं, ग्रोथ एंटरप्रेन्योर, इस तरह का जो चीज़ें हैं वो करना चाह रहा हूँ कि उसमें लोगों को मज़ीद उनकी लाइफ में, उनके माइंडसेट के हवाले से, चीज़ों के हवाले से थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं, कुछ पैटर्न की बेसिस पे, लाइक कैनवा हो, फाइवर हो, अपवर्क हो, फ्रीलांसिंग हो, फिर डिजिटली जहाँ जहाँ उनको मुसीबत आ रही है या मुश्किलें हैं, वो सवालात हल नहीं हो रहे, तो उनके लिहाज से छोटी छोटी किताबें लिख दी जाए, वीडियोस कंटेंट प्रोड्यूस करते जाए। तो ये सारे कंटेंट को और मैसिवली वीडियोस, ऑडियो, टेक्स्ट और डिफरेंट विजुअल चीज़ों के साथ उनसे कम्युनिकेशन के राब्ते अलग अलग बहाल की जाए उनके साथ। मुझे बताएं कि हमारे पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए, हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करने के लिए, और क्या सजेशन देना चाहते हैं कि मुल्क तरक्की कर सकता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए तो टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारे सेक्टर्स, हमारे पास जो चीज़ें हैं अलाइंसेस में हम मिले हुए नहीं हैं। बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, चीज़ें हैं। अगर हम वो सारे मिलकर एक पर्पस के लिए, सेम पर्पस के लिए है, और वो अलाइन होना शुरू हो जाए एक साथ, या तो वो खुद से इनिशिएट लेना शुरू कर दे कि जिसके बहुत सारे मोस्ट कॉमन गोल्स हैं, वो कॉमन गोल्स उनके आपस में हैं, तो वो उस चीज़ को जल्दी से स्पीड अप कर पाएंगे उस चीज़ के लिए। मे बी पॉसिबल, बहुत सारे मार्केट प्लेसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारा कंपटीशन भी है, लेकिन उस कंपटीशन को कोलैबोरेशन में तब्दील कर दें तो मुल्क इस तरह और जल्दी तरक्की कर सकता है। ठीक है। नंबर 2, हमारे पास जो गैप है अवेयरनेस का, नॉलेज का, जिस तरह बहुत सारी लाइंस आ गई, इंटरनेट आ गया, चीज़ें आ गई, लेकिन अभी भी जो हमारी यूथ पॉपुलेशन ग्रोथ उस लिहाज से बढ़ रही है, अभी भी वो मिसगाइडेड है। तो बहुत सारे हमारे पास यूथ के लिए सेशंस नहीं है, चीज़ें नहीं है, अवेयरनेस नहीं, क्या सेशंस होने चाहिए? अवेयरनेस सेशन जो एक ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए, लाइक
जो हेल्पलाइन मैं संडे को भी बैठ के फ़ोन्स कॉल्स पे भी उनको आंसर कर रहा हूँ, उनको जवाब दे रहा हूँ, तो ऐसी लाइंस होनी चाहिए। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में हम देखते हैं कि लोगों के पास अवेयरनेस, यूथ को जो हेल्पलाइन होनी चाहिए, लाइक एक ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए कि यूथ, हमारे पास यूथ जो है वो उनको बराह रास्त कोई एक शख्स, 2, 3, 4, 50 बहुत सारे यूथ है, उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी मुश्किलात होती है, वो डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा नॉर्मली तो इस तरह बहुत सारे एनजीओज़ काम कर रहे, वो हेल्पलाइन होते हैं। एक बहुत अच्छी हेल्पलाइन सर्विस है, यूथ हेल्पलाइन है, बहुत सारे रेडियो चैनल्स हैं, बहुत सारे इस तरह और एनजीओज़ काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन वो इतना फ्रिक्वेंटली लोगों को नहीं पता, या वो बहुत चैनल्स कम है ऐसे फ्रिक्वेंटली। अब जिस तरह रेहान भाई के बहुत सारे हेल्पलाइंस के जिस तरह सिस्टम में, मैं भी एक हेल्पलाइन ही मुझे लोग कहते हैं काफ़ी बार कि जो पूछो मैं रिप्लाई उनको देता हूँ, जहाँ टाइम हो दे पाता हूँ। अभी क्लासेस होती है तो क्लासेस में नहीं दे पाता, तो वो एक मिसिंग एलिमेंट हमेशा फिक्स होना चाहिए। लाइक 24/7 हमेशा कम्युनिकेशन की एक गुंजाइश है। काफ़ी बार लोगों को सिर्फ एक सुनने वाला होना चाहिए शख्स, कि वो सुन सके और उसको सब्र, उसको तहम्मुल दे सके। तो ऐसे 10,000, 20,000, 1 लाख लोग हो जो एक दूसरे को सुन सके और एक कह सके भी है। हालांकि वो चीज़ें इंडिविजुअली लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं, वो फ्रेंड कहलाते हैं। तो हमारा एक इनिशियली इस तरह होना चाहिए कि एटलीस्ट हम 10, 20, 50 ऐसे लोग हो जो यूथ को एटलीस्ट उस हेल्पलाइन 24/7 चलती नहीं चाहिए, कि जो उनके फ्रीलांसिंग के हवाले से, जो उनके जर्नल इन्फॉर्मेशन के हवाले से, कैरियर गाइडेंस के हवाले से, उनको जो है टाइम जब मिल रहा है अपनी स्टडीज़ की वजह से, वो 24/7 चलनी चाहिए इस लाइन्स वगैरह, कि उनके लिए अवेलेबल हो। हम तो इतने बड़े विजन से पाकिस्तान में अब काम कर रहे हैं कि हमारे इंक्यूबेटर सेंटर्स और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो पढ़ाई के, जो बच्चा जो पहले घर में बैठ के 24 घंटे पढ़ा करता था, लाइट जल रही है, वो एक इंजीनियर बैठा हुआ है वो पढ़ रहा है, वो एक डॉक्टर बैठा हुआ पढ़ रहा है। अब वो रात को जो बैठा हुआ होता है, उसके घर की जो लाइट खुली होती है बिल्डिंग की, वो एक फ्रीलांसर होता है। तो वो अगर फ्रीलांसर में उसको कहीं चाहिए सपोर्ट, तो वो अपने सपोर्ट ग्रुप से पूछ रहा होता है, चीज़ें होता है। तो हर किसी को अलग अलग अपने अब जिस तरह एक जो बच्चा है वो फ्रीलांसिंग में आया ही नहीं, अब वो किससे पूछेगा? तो उसके लिए कौन सा शख्स चाहिए? वो हम में से ही और लोग चाहिए जो अवेलेबल हो, वॉलंटियर करना शुरू करें, उस चीज़ के लिए अवेलेबल हो, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो इनिशियली ऐसे ग्रुप्स हो, चीज़ें हो, और इसको प्रॉपरली होने चाहिए कि वो अपने सवालात वगैरह, जवाबात वगैरह उसको मिल सके, और उसको वो क्वेश्चन एंड आंसर उसके सुनते हुए उसको बराह रास्त उसके राब्ते हो, ताकि उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसको जो चीज़ें हैं। और यूथ पाकिस्तान में जो यूथ है जो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रही है, रिसर्च के मुताबिक बहुत सारे यूथ के लिए ऐसा भी है कि कौन सा ऐसा यूथ है जो जाना चाहते हैं, अभी उनको बोले कि अमेरिका, कनाडा, यूके, कनाडा भागने का मौका मिल रहा है और जाने का वीज़ा मिल रहा है, तो कितने ऐसे लोग हैं छोड़ने को तैयार है? तो रिसर्च के मुताबिक 75 से लेकर 80% तक की यूथ है वो छोड़ के जाना चाहते मुल्क पे। आपका क्या ख्याल है अगर आपसे कहा जाए तो? मैं तो घूम फिर के वापस से वो जो नॉलेज है वापस लेके आऊँगा। मैं अगर जाना होता तो मैं पहले चले जाता मैं, लेकिन पाकिस्तान में जितना हम फैमिली लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, वो मे बी पॉसिबल दूसरे कंट्रीज़ में नहीं कर सकते हम इतना ज़्यादा। तो ये चीज़ें भी हैं। गुड। देखा आपको कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? ये अली रज़ा पंजवानी है, और ये जब बोलते हैं तो बेमकसद नहीं बोल रहे, लेकिन इन्फॉर्मेटिव बातें बता रहे हैं कि जो हम तमाम जितने लोग देख रहे हैं उनको या सुन रहे हैं, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशंस हैं। हो सकता है कितने लोगों ने उनको आज से पहले नहीं सुना हो, पहली बार सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, और जो कुछ वो बता रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो आप तक पहुंचाई जा रही हैं, आपको बताया जा रहा है, आपको अवेयर किया जा रहा है। तो जी अली रज़ा पंजवानी, ये बताइए कि हमने ट्रैवलिंग्स भी की हैं, हमारी टीम ने, हमने साथ भी किए हैं, कोई ऐसा वाक़या शेयर करना चाहते हैं? जब मैंने भी पहली बार आपको देखा था, गुस्सा आता है आपको? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, शेर से भी ज़्यादा आता है, मतलब शेर से ज़्यादा आता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ओवरकम कैसे करते हैं गुस्से पे? ओवरकम तो काफ़ी बार नहीं हो पाता है, ठीक है। गुस्सा आप ओवरकम नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं निकालना पड़ता है, या आपको उस गुस्से को रोकना पड़ता है, अपनी एनर्जी से ट्रांसफ़र करना पड़ता है। दूसरा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि आप बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हुए तो बैठ जाओ, पानी पी लो, गुस्से को कंट्रोल कर लो। तो बड़े बुजुर्ग हर कोई ये प्रैक्टिस के लिए कहता है कि आप उस गुस्से को या तो एक्सप्रेस कर देते हो, अब दीवार पे अपना सर मारोगे तो वो आपको ज़ख्म हो जाएगा ना। तो गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको
नुकसान पहुंचेगा। आपकी एनर्जी, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव में तब्दील हो जाती है और शैतान आपको भड़का देता है। तो ऑफ कोर्स उस चीज़ के लिहाज से हमें कंट्रोल करना चाहिए कि हम उस चीज़ में कितना फ़ायदा हासिल कर सके उसका, तो ये बहुत ज़रूरी है जी। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, और जिन लोगों ने अली रज़ा पंजवानी को फर्स्ट टाइम सुना है और उनकी मज़े की दिलचस्प बातों से वो एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा अली, मुझे ये बताइए कि एज़ पर माई नॉलेज आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, लाइक अबाउट कलर्स, उसका नॉलेज भी है, पर्सनालिटी को आप डिफ़ाइन करते हैं, थ्रू राइटिंग आप डिफ़ाइन करते हैं। तो इस तरह के जो नॉलेज होते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, और आपका और किस नॉलेज पे आपकी ग्रिप है? मैंने एक ज़माने में बहुत सारी बुक्स पढ़ना शुरू की थी। तब मैंने एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, कलर्स के बारे में, इंसान की राइटिंग के बारे में, इंसान की पर्सनालिटी सीज़न की वजह से, किसी मौसम की वजह से, या किसी हालात, और हमारा जो नज़ला आता है, हम जब छींक खाते हैं एक्चुअली, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जब कोई किसी की मैयत हो जाती है तो हम ज़्यादा रोना क्यों शुरू कर देते हैं, और रोते रोते हमारे आंसू के निकल आते हैं, और फिर नाक से फिर हमारे जो है मज़ीद फिर जो है जो चीज़ें हैं निकलना शुरू हो जाती है, या फिर हम आंसू, पानी वानी इस तरह। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ब्रेन का एक रीज़न है। तो उसके साइकोसोमैटिक्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न होते हैं, कुछ इमोशनल, कुछ लॉजिकल रीज़न होते हैं, कुछ सितारों के बेसिस पे, कुछ इस तरह। तो बहुत सारी चीज़ों पे उसका मैंने रिसर्च की, तो बहुत सारी नॉलेज इस तरह की ली हुई है। और इसी तरह जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं या नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक एल्गोरिथम हम कह सकते हैं। तो इंसान की भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रीज़न है। तो मेरा एक फार्मूला है, देयर इज़ एवरीथिंग दैट इज़ रीज़न, जिसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न्स है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह है, रीज़न्स है। तो उसको अगर हम सॉल्व कर ले और उसको जान ले, चाहे कुछ चीज़ों के लिए साइलेंट ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ों को हम जान पाते हैं, और कुछ चीज़ के लिए हम किसी को बता भी नहीं सकते। मीन्स देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी सिचुएशन, कि कोई भी सूरत हाल हो तो उस पर होती है। चले, मैं आपसे एक सवाल अपने हवाले से करती हूँ, लेट्स प्रेडिक्ट। तो ये तो वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप मेरे बारे में बताएं कि लेट्स सपोज कि मैं ऐसा ऑल ओवर द वर्ल्ड आई वांट टू ट्रेवल, एंड जो मेरी ट्रैवलिंग है, इस ट्रैवलिंग से मैं जो एक्सप्लोर करूं, और जहाँ जहाँ जो लोग हैं, मैं उनको जो नॉलेज मेरे पास है या किसी के थ्रू भी आया है, जहाँ से मैं जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं वो डिलीवर करूँ। तो डू यू थिंक दैट कि इन 3 years मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकती हूँ? आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास सक्सेस तो अभी भी है। आप अपनी सक्सेस को सही और मज़ीद यूटिलाइज़ करें। आप अपने आप पे और मज़ीद पुख्ता बिलीव कर लें। आपका ट्रैवल एवरीडे है। आप इंटरनेट के ज़रिए तो बहुत सारा ट्रैवल कर रहे हैं। आप अगर फिजिकल ट्रैवल की बात कर रही है तो 3 साल के आपके नेक्स्ट 6 months में आप और मज़ीद ट्रैवल करना चाहेंगे। इंटरनेशनल ट्रैवल की बात कर रही है तो आप मज़ीद नहीं, आई एम आस्किंग दैट, जस्ट गिव करेंगी। आप जहाँ करना चाहें, आपके पास एक पावर है कम्युनिकेशन की। आपकी आवाज़ हर जगह पहुँच रही है, चाहे पॉडकास्टिंग कर रही है, जो भी आप काम कर रही है, तो आपका ऑरा एक बहुत पॉजिटिव ऑरा बनते जा रहा है। और मज़ीद पिछले सालों से, कई सालों से, जो अब जाके और ज़्यादा हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, आपसे सीख सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, और लोग भी मज़ीद सीख पा रहे हैं ईज़िली। तो वो उसमें पावर्स आ रही है। लोगों को आपकी ज़रूरत है, और लोगों की जो दुआएं हैं वो आप तक डेली पहुंच पा रही हैं। वो आपकी वीडियोस देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो उस वजह से आपका ऑरा बहुत हाई हो रहा है इस टेक्नोलॉजी की वजह से भरपूर। वरना वो जो ऑरा था पहले, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, जो पहले मैं एक देखता हूँ, फील करता हूँ उस चीज़ों को, तो वो कहीं छुपा हुआ था। अब वो एक जो हीरा है, डायमंड है, वो एक मार्केट में आ गया है, और वो उसकी कीमत अनमोल है बिल्कुल। तो वो आप उसको और मज़ीद लोगों तक पहुँचाएँ, उनकी दुआएं लें, और उनसे तजारत करें, अच्छे चीज़ों के लिए है, उनके लिए रास्ते बनाते जाएं, उनकी मुश्किलें आसान करने में आप उनको हेल्प करें अपने नॉलेज से, चीज़ों से, और बस यही एक्सचेंज ऑफ थिंग्स करते रहेंगे। तो आपका जो ट्रैवल है, छोटी सी ख्वाहिश आपकी ट्रैवल की, वो तो पूरी हो ही जाएगी। छोटी सी ख्वाहिश तो नहीं है, खैर ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स क्वाइट, आई थिंक दैट के वही बात बिलीव की आती है, जो स्टार्ट यू टोल्ड दैट सेल्फ बिलीव। सो ये सवाल मैंने इसलिए पूछा अली पंजवानी से कि आप लोगों को बताने के लिए कि सेल्फ बिलीव ऐसी चीज़ है
कि पॉजिटिवली जब आप सोचते हैं तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने पे बिलीव नहीं है, आपके पास सब कुछ है, you have money, you have success, you have each and everything, but unfortunately you don't believe on yourself by heart, by mind, mentally और अंदरूनी और किसी भी तरीके से आप खुद पे यकीन नहीं है तो that you will not get any kind of success in your life. So this is the main thing that जो मैं बताना चाह रही थी, आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी इतनी इम्पोर्टेंस रखती है, सेल्फ बिलीव हमें होना चाहिए और अपनी गलतियों को मानना भी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी हम एक्सेप्ट भी करें और अपनी गलतियों को ठीक भी करें रादर देन कि मतलब रिपीट करें। जैसे अली पंजवानी ने कहा कि सेल्फ बिलीव जो ये ख़ुद पे रखते हैं और इनको लगता है कि ये करते हैं और ये आज माशाल्लाह कितने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं लेकिन थकते नहीं हैं। तो मैं यही आप लोगों तमाम लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि हम सब तभी कामयाब हो सकते हैं कि जब हमारी दिमाग से खामखा की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, खामखा की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, जो हम एक दूसरे को ब्लेम देते हैं उससे हम जान छुड़ाएं, अपने आप को चेंज करें तो दुनिया ख़ुद बदलते हुए नज़र आएगी। क्योंकि ख़ुद को चेंज करेंगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो इसी के साथ महताब ख़ान तनोली को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू अली रज़ा पंजवानी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने कीमती टाइम देने का, क्योंकि मैंने इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि क्लास में इन्होंने मुझे टाइम देकर इन्होंने आज आप लोगों को अपनी नॉलेज के थ्रू आगाह भी किया और बताया भी। तो खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और अपने आप से भी प्यार कीजिए, अपने मुल्क से भी प्यार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।